गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यदि साइन ए बराबर 4/5 और cos बी बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो इससे हम देखिए पहले चलेंगे हम, तो मेरा सॉल्व होगा। ये साइन ए बराबर ये 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये P दे दिया है और ये H दे दिया है। यहां से जब हम देखिए B निकालेंगे तो B मेरा 3 आएगा दोस्तों। तो इससे क्या हो जाएगा, cos A अगर निकालेंगे तो मेरा 3/5 आ जाएगा, ठीक। 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ से cos B अब लेता हूँ, cos B। तो cos B बराबर दोस्तों देखिए क्या है, ये 12/13 दिया हुआ है। तो ये क्या है, बी दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है। तो बी और एच दिया हुआ है, तो इससे अगर हम पी निकालते हैं तो क्या होता है, मेरा 5 आएगा दोस्तों। निकाल के देख लोगे, एक पी बी एच वाला जो फार्मूला होता है पाइथागोरस वाला, उसी पर निकलेगा ये। तो इतना आएगा। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन जो कहता है cos ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखिए इससे थोड़ा सा ही छूट गया है, जरा सा देखिए। ये क्या है, ये साइन बी का देखिए यहाँ से आएगा, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, P/H 5 आ जाएगा, या 13 आ जाएगा यहाँ से। अब इस पर देखिए सब मान रख देते हैं, इस पर मान रख देते हैं। तो cos A का मान 3/5 आ गया, cos B साइन बी का मान 5/13 आ गया। और यहाँ साइन ए का मान 4/5 आ गया, और cos बी का मान 12/13 आ गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये पंक्तियां, अच्छा चलिए इसको छोड़ दीजिए। ये 5 से देखिए 5 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो 3/13 ही बन जाएगा, प्लस आइए 12 चौक 48/13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए 65 हो जाएगा, तो 13 पचे 65 5 बार तो पंक्ति यही 15 प्लस ये हो जाएगा 48। ये जोड़ेंगे तो 8×5 = 13 के 3 हो जाएगा, 5×1 6 63/65 हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये वाला देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है, यानी tan A बराबर √3। इसके नीचे तो एक मानते हैं, तो ये P/B हो गया, तो हमको H देखिए यहाँ पर ही नहीं है। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा, यानी H बराबर √4, तो ये 2 हो जाएगा। H का मान 2 हो जाएगा यहाँ से। तो 2 हो जाएगा, तो इसके मदद से देखिए अब ए वाला जो है काम हो जाएगा। अब देखिए बी वाला देखते हैं। अब ये दिया हुआ है साइन बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो ये बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो एक मतलब ये पी दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है। तो यहाँ पर इससे हमको बी पता है, ये तो बी निकाल लेंगे, एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकाल लेंगे। एच का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर बराबर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा, 2 दूना 4 और -1, यानी √3 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा √3। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन कहता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ साइन ए का मान देखिए निकालेंगे, इसके मदद से निकालेंगे हम साइन ए का निकालेंगे तो P/H होता है, ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, इंटू cos b का जब मान निकालेंगे तो cos b का मान क्या होता है, B/H होता है, तो ये भी हो जाएगा √3 और /2 हो जाएगा, माइनस cos a का मान जब निकालेंगे, cos a तो B/H
बी बटा कॉस ए, सॉरी कॉस ए यहाँ से हो जाएगा, कॉस ए यहाँ से हो जाएगा तो बी बटा एच होता है, यानी 1/2 हो जाएगा साइन 2। साइन बी का जब मान लेंगे तो वहां से 1/2 ले लेंगे हम इससे साइन बी का मान। अब ये दोनों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा 3 यही 2 दूना 4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, कटेगा 1/2। ये देखिए आंसर हो जाएगा इसका, यही जो साबित नहीं, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 42 का 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए 10 ए दिया हुआ है बराबर 1/√3 दिया हुआ है, इसका मतलब p/b दिया हुआ है। एच यहाँ से मेरा निकलेगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी का 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे, एच स्क्वायर बराबर 1 + 3 बराबर 4 हो जाएगा, एच बराबर √4 तो 2 हो जाएगा इसका। यानी इससे हमारा ए वाला काम खत्म हो गया। अब अगला हम बी वाला देखिए इससे निकालते हैं। ये दिया हुआ है 10b, यानी 10b दिया हुआ है, 10b बराबर दिया हुआ है √3/1 इसको मान लेते हैं। तो ये p दे दिया है, ये b दे दिया है। यहाँ से देखिए हमको h निकाल लेना होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा, यानी एच बराबर √4 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ से कहता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का वैल्यू जो है देखिए ए वाला से लेंगे हम इससे, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/h, p का मान 1 हो गया, h का मान 2 हो गया। cos b का वैल्यू देखिए इससे लेंगे हम, तो b का मान होता है 1 देखिए, h का मान 2 है। अब ये प्लस cos a का मान देखिए ऊपर वाला से लेंगे, cos a का, तो ये b हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये भी √3/2 ही हो जाएगा। साइन b का मान भी उतना ही हो जाएगा। साइन b का मान देखिए इससे निकलेगा, तो क्या होगा p/h, तो h देखिए 2 है, p का मान देखिए 3 है, तो इससे अब यहाँ चलते हैं हम इसमें, तो 1/4 हो जाएगा, नहीं गुना होकर के ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये दोनों गुना 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 4/4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है साइन ए बराबर 1/√2 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इतना दे दिया है, तो इतना बराबर ये देखिए क्या है, p दे दिया है, एच दे दिया है, हमारा b निकालना होगा, तो b स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, एच का मान है √2 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी b बराबर √1 बराबर 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से इससे इसका मान निकाल लेते हैं, यानी cos b बराबर दिया है √3/2 दे दिया है, √3/2, यानी b/h दे दिया है, b/h, तो यहाँ से p निकालेंगे तो p बराबर क्या होगा h स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का 2 दूना 4 - 3 बराबर 1, यानी p स्क्वायर, यानी p बराबर क्या होगा √1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी p का मान 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन से चलते हैं। अब ये 10a, अब 10a प्लस 10b बटा 1 - 10a इंटू 10b, तो 10a बराबर क्या होगा, ये वाला लागू करेंगे,
P बटा B, तो P का मान 1 और B का मान भी 1 हो जाएगा, B का मान भी 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस, अभी tan B का मान देखिए इससे निकालेंगे, tan B का मान, तो P का मान 1 हो गया और B का मान √3 हो गया, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस A का मान जो लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। यहाँ नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा √3 और माइनस 1/√3, और ये कट जाएगा आपस में। अब इसका आंसर देखिए क्या है। अब यहाँ देखिए हर प्रमेयीकरण कर देंगे, इसमें हम हर प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और +1 बटा √3 और -1, ये √3 + 1, ये √3 + 1, जब ये माइनस रहता है नीचे तो प्लस से गुणा करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से देखिए इसका a + b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, +2 a में √3 b में 1, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अभी दोनों में से क्या होगा 3 हो जाएगा, +1 और +2 √3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ में से देखिए ये 4 हो जाएगा, -2 √3 नहीं प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे 2 + √3 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा 2 + √3, यही आंसर बनेगा। दोस्तों अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है इसका 42 का, इसमें देखिए ये दिया हुआ है 10a बराबर 2 दिया, इसके नीचे एक मान लेते हैं p बटा b हो जाएगा यहाँ पे, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर देखिए p² और +b² हो जाएगा, p का मान 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूना 4 +1 बराबर 5 हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, h² बराबर 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h बराबर √5 हो जाएगा, इसमें √5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन में कहता है sec a × 10a + 10a tan² a माइनस cosec a, sec a जस्ट cos के उल्टा होता है दोस्तों, तो cos के उल्टा, cos बराबर क्या होगा, cos बराबर b बटा h हो जाएगा, तो b का मान 1 है, h का मान √5 है, तो उल्टेगा तो क्या हो जाएगा ये √5 हो जाएगा, इंटू tan a का मान तो 2 दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है यहाँ पे, फिर प्लस tan a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस cosec a जो है साइन के हो जाएगा, जैसा साइन का होता है उसका उल्टा हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा p बटा h हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √5 और बटा 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √5 बटा 2 हो जाएगा, इसका उलट करके हो जाएगा। अब इसमें से क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा √5 बटा 2 हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा √5, और प्लस ये 8 हो जाएगा, और माइनस √5 हो जाएगा, दूसरा गलती हो गया, ये √5 हो जाएगा यहाँ पे √5। अब ये 5 है, ये 4 में से 5 गया तो 3 और बचेगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 3√5 और -8 और बटा 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये प्लस में है, ये प्लस में आएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा इसका। देखिए
अब देखिए छठा क्वेश्चन है दोस्तों 42 का। इसमें से देखिए कोसेक ए बराबर 2 दे दिया है, 2/1 मान लेते हैं। ये क्या दे दिया है, एच का वैल्यू दे दिया, ये पी का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर बी नहीं मुझे पता है, तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर एच का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 यानी b बराबर √3 हो जाएगा। काहे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, रूट में जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए वैल्यू रख देता हूँ, तो 1/10 हो जाता है प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए हो जाता है, 1 प्लस कोस ए। अब यहाँ 1/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/b। तो p का मान 1 हो गया और b का मान √3 हो जाएगा और प्लस यहाँ साइन का वैल्यू हो जाएगा p/h। p का मान हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, h का मान √3 हो जाएगा, नहीं √3 नहीं, h का मान आ जाएगा, h का मान 2 आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस b का मान √3 और h का मान 2 हो जाएगा, यहाँ से h का मान 2 हो जाएगा। ये जब पलटेगा यहाँ से देख लीजिए, ये पलटेगा तो √3/1 हो जाएगा और प्लस ये 1/2 जो दिया हुआ है और नीचे ही हो जाएगा 2 प्लस √3 और बटा 2, 2 से 2 ये गायब हो जाएगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, ये √3/1 और प्लस 1/2 प्लस √3 बन जाएगा, ये 1/2 प्लस √3 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x का एलसीएम लेंगे, 2 प्लस √3 हो जाएगा एलसीएम, इसमें जाएगा √3 और √3 जाकर इसमें गुना हो जाएगा, इसमें जाकर के 2 प्लस √3 में और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसमें जाकर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 2√3 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा बटा 2 प्लस √3 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करें, यहाँ से देखिए 2√3 और 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ से 2 देखिए कॉमन लेंगे, 2 प्लस √3 बन जाएगा, नीचे 2 प्लस √3 देखिए ये भी हो गया है, ये भी है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा 2 आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, यही होगा आंसर देखिए।